नमस्कार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नए नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं 28 फरवरी 2023 को और ये इफेक्टिव भी हो गए हैं 1 मार्च 2023 से, जिसके द्वारा कि जीएसटी के रेट चेंज किए गए हैं और जीएसटी के जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन थे उनमें भी चेंज किया गया है। दोस्तों ये नोटिफिकेशन taxil.com की वेबसाइट पे उपलब्ध है। दोस्तों जीएसटी के रेट चेंज करने के लिए नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 सेंट्रल टैक्स रेट जारी किया गया है, जिसके द्वारा के 2.5% CGST 2.5% SGST का जो शेड्यूल था, शेड्यूल नंबर 1, उसमें नई एंट्री को डाला गया है रैब प्री पैकेड एंड लेबल्ड। इसके अलावा दोस्तों जो पेंसिल शार्पनर थे उनके ऊपर भी अब जीएसटी जो है 12% होगा। इसके लिए सीरियल नंबर 186 के बाद नई एंट्री 186A इंसर्ट की गई है। और ये जो पेंसिल शार्पनर थे पहले शेड्यूल 3 के अंतर्गत थे, यानी कि इसके ऊपर 18% जीएसटी लगता था। दोस्तों यहाँ पे पहले 9% CGST 9% SGST यानी कि 18% जो जीएसटी था वो लगता था पेंसिल शार्पनर्स पे शेड्यूल 3 के अंतर्गत। अब इससे अदर देन पेंसिल शार्पनर्स की जो एंट्री है वो यहाँ पे इंसर्ट की गई है सीरियल नंबर 302A में शेड्यूल 3 में। और ये जो नोटिफिकेशन है 1 मार्च 2023 से इफेक्टिव हो गया है। दोस्तों यदि इंटरस्टेट सप्लाई की जाती है तो उस केस में IGST लगता है। इसी के लिए नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 IGST का जो है वो जारी किया गया है। सेम चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। दोस्तों यदि यूनियन टेरिटरी में सप्लाई किया जाता है तो UT/GST चार्ज किया जाता है। इसी के लिए नोटिफिकेशन नंबर 3/2023 UT टैक्स रेट जारी किया गया है। दोस्तों जीएसटी का जो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन था उसमें बदलाव किया गया है। सीरियल नंबर 94 में नोटिफिकेशन नंबर 2/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में अब नई एंट्री डाली गई है, यानी कि रैब अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल्ड, तो वही एग्जम्प्ट रहेगा। यदि प्री पैकेज एंड लेबल्ड है तो उसके इसमें जीएसटी लगेगा, अदरवाइज इसे एग्जम्पशन रहेगी। ये भी 1 मार्च 2023 से इफेक्टिव हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो IGST एक्ट के अंतर्गत नोटिफिकेशन है वो 4/2023 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट जारी किया गया है और UT/GST एक्ट के अंतर्गत 4/2023 यूनियन टेरिटरी टैक्स रेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोस्तों कंपनसेशन सेस रेट में के नोटिफिकेशन में भी चेंज किया गया है। अब यदि कोल इजेक्ट सप्लाई किया जाएगा कोल वॉशरी को या फिर कोल वॉशरी के द्वारा सप्लाई किया जाएगा तो उस केस में नील कंपनसेशन सेस होगा। यदि कंपनसेशन सेस जो है कोल पे ऑलरेडी पे कर दिया गया है और इनपुट एज क्रेडिट व्यक्ति के द्वारा अवेल नहीं किया गया है। दोस्तों कस्टम एक्ट के अंतर्गत भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि कोई डिवाइस जैसे कि टैग या ट्रैकिंग डिवाइस या डेटा लॉगर ऑलरेडी अफिक्स किया गया है कंटेनर पे इंपोर्ट के टाइम में तो उसे वही एग्जम्पशन मिलेगी कस्टम ड्यूटी से या फिर IGST की पेमेंट से जो कि उस कंटेनर को अवेलेबल होती है। इसी प्रकार दोस्तों जो GST एक्ट के अंतर्गत एग्जम्पशन नोटिफिकेशन था 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, वो ये कहता था कि यदि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है तो उससे रिलेटेड जो सर्विस है वो एग्जम्प्ट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि अथॉरिटी बोर्ड बॉडी जो कि सेटअप की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंक्लूडिंग नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए, तो उसे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही माना जाएगा। इस प्रकार इसकी जो सर्विस है वो भी एग्जम्प्ट रहेगी GST से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2023। दोस्तों जो GST एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के लिए नोटिफिकेशन है 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट, उसमें भी अमेंडमेंट की गई है। दोस्तों यदि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई सर्विस दी जाती है तो उस केस में GST रिवर्स चार्ज बेसिस पे रिसिपिएंट को पे करना होता है जो कि व्यक्ति GST में रजिस्टर्ड है। तो वहाँ पे अब ये बताया गया है कि यदि ये सर्विस कोर्ट या ट्रिब्यूनल के द्वारा भी दी जाएगी तो उसे भी ही माना जाएगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही दी गई है। तो इस प्रकार जो RCM की प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई होती हैं वही अब आपको कोर्ट ट्रिब्यूनल के केस में भी अप्लाई करनी है, यानी कि अब यदि ये सर्विसेज रजिस्टर्ड व्यक्ति को दी जाएंगी तो उस केस में GST RCM बेसिस पे रजिस्टर्ड व्यक्ति को पे करना है। तो दोस्तों नोटिफिकेशन 1 मार्च 2023 से इफेक्टिव हो गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। आप इन सभी नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कॉम्प्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर।
आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।